हाँ खाली रख ले रहे हैं। हाँ। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले साधु भगवान की मंगला, आचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणियों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूरी पर श्री सत्यनारायण स्वामी देव ने भेष्य के मन में की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मंदोमंत महाजन बन्या हंस कर बोला, दंडित यह क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है मेरी नाव में। लता प्रदादिक है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य है हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देखकर साधु को आश्चर्य हुआ। जो ही उसने नाव में लतादीक देखा तो ही मूर्छा को प्राप्त भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो ये ही दंडी महाराज से श्राप दिया, ये सब कुछ कर सकते हैं, इसमें शयन नहीं है, इसलिए उन्हीं के शरण में चले क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पाप से गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति को देखकर आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन सुन, तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरता है और मेरी इच्छा से हे दुर्य वृद्ध तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामीन, आपकी माया से मोहित ब्राह्मी देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुन भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वह अंतर्धान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण यह बात अपने सज्जनों से कह यथा विधि पूर्वक पूजन कर सत्यदेव जी की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को रत्न से सहेज कर अपने देश को चला दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वह मेरी रत्नपुरी देखें। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूतों को वह वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देखकर प्रणाम कर बोला, ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कर जाओ। वो लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव से सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिरी पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ, और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देखकर अति विहिल होकर रोने ने और अपने पति से कहने लगी। इसी क्षण नाव के साथ वो कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रहा। श्री सत्यदेव जी की महात्म्य कौन जान सकता है।
यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने की अति दुखित हो गई। पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या को यह चरित्र देखकर धर्मयज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव जी की माया से बारंबार छला गया हूँ। यह यथा विभव श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन करूँगा। और इसी प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर सत्यांग दधवंत किया। इसी पर दिनों के पालन सत्य करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त बल से सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। इसी कारण इसका अति अधिक हो गया। यदि वह पुण्य घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी तब पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर को चलिए, विलंब न कीजिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को हो गया। उसी दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इसी तरह सुख प्राप्ति कर वह अत्यंत सत्यदेव की लोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। बंद कर दीजिए, रहने दीजिए। आपका चेहरा नहीं ना रहता, अभी मंत्र पढ़ रहे थे। सूत जी बोले, प्रजापालन में तपस्वर एक धूर्ज ध्वज नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग आदि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधुओं बांध युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा न वहाँ गया और न सत्यदेव जी को प्रणाम किया। जब ने गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहाँ प्रसाद को देखकर चले आए। राजा ने प्रसाद को अनादर किया। इसी तरह प्रसाद अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए और धान भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने को बोले तो बोले हाँ है, इसलिए वही जाऊं जहाँ पूजा होता था। यही विचार वहाँ जाकर अहीरों के पंडित जी का दिक्कत हो रहा है, श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव तब सत्यदेव के प्रसाद से धन दान त्रयादि युक्त हुआ। हो गया तो ये गया ना लोक में पंडित जी को बोले थे, पंडित जी को अपने दन के है को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उनको सत्यदेव के प्रसाद से धन ध्यानिक प्राप्त होता है। दरिद्र धन पावे, केटी छूट जावे, भयांत भय छूटे, इससे कोई शयन नहीं है। इसी पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा खुश पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं, वीरनो, मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलिकाल में फल देने वाले उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई श्री सत्यनारायण स्वामी का कोई सत्यदेव कहते हैं। सत्य रूपे विष्णु सतानंद कलियुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो
प्राणी जिसको पढ़ता यह सुनता है उसको संपूर्ण पाप सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इससे कुछ भी सहन नहीं है। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रेम से बोलिए बजरंगबली की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। प्रेम से बोलिए गणेश की जय। हो गया। अब हवन का तैयारी कराइए, उसके बाद आरती हो जाएगा। दही उतारिए हमने पलंग पर चढ़ के उतारो ना हवन वाला। अब बंद कर दे। हाँ लाले वाला दाब दे ना उजला वाला। हाँ कोई भी दाब दे। ये